ही इज़ अ गर्ल, हाउ टू गेट प्राइवेट नंबर ऑफ गर्ल्स। गाइज ऐसा ही कुछ मैंने लिख रखा होगा। मैंने मतलब अभी जब मैं पॉडकास्ट तैयार कर रहा हूँ तब मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि इस पॉडकास्ट के टाइटल में मैं क्या लिखूँगा, बट कुछ ऐसा ही होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम ए सॉफ्ट स्किल कोच एंड विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी। लेट्स बिगिन। अब आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा कि ये पॉडकास्ट भी स्पेशली लड़कियों के लिए है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लड़की हो तो भी ये मैसेज ज़रूर सुनना। कुछ वक्त पहले की बात है, मैं एक लड़के से बात कर रहा था। करीब एक महीने से उस लड़के से मैं कांटेक्ट में था, और जब मैंने उस लड़के से फ़ोन पे बात किया तो पता चला कि वो लड़का लड़की है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लड़कियां मुझे अपना प्राइवेट नंबर दे देती हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अब आप कहोगे यार इसमें गलत क्या है भाई, आपको अपना प्राइवेट नंबर कोई लड़की दे रही है तो। इसमें गलत ये है कि वो आपको क्यों नहीं दे सकती हैं, मुझे क्यों दे सकती हैं, ये डिफरेंस क्यों है। गाइस, आप में से काफ़ी लोग को पता होगा कि मेरे पास एक फ़ीमेल की आईडी भी थी, मतलब कि मैंने लड़कियों की आईडी बनाई थी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की रीच ज़्यादा मिलती है, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने बनाया एक लड़की की आईडी, और बनाने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि जो मुझे लगता था ना कि लड़कियों को रीच ज़्यादा मिलती है, लड़कियों पर लोग ध्यान ज़्यादा देते हैं, ये बात सच थी। लोग लड़कियों पर, मेरी फीमेल वाली आईडी पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत भारी मात्रा में लोग आ रहे थे, बट वो सभी लोग लफंगे टाइप के थे और वो किसी मतलब के लोग नहीं थे। मतलब कि मुझे मैसेज क्या आते थे, आपने खाना खाया, मुझसे दोस्ती करोगी, आई लव यू, आपको मुझ में इंटरेस्ट है, इस तरह की बातें। एक भी बंदा काम का नहीं था। और तब मुझे एक बात समझ में आई कि लड़कियों की रीच हो सकता है हमसे ज़्यादा मिल रही हो, और ये भी हो सकता है कि आप अपवाद में आती हो तो आपको रीच ना मिल रही हो, लेकिन उन्हें जो रीच मिलती है उनमें भारी भरकम रीच ऐसी भी होती है जो किसी मतलब की नहीं होती है, वो बस उन्हें मक्खन लगाने के लिए होती है। तो अगर आपको भी अब तक यही लगता था कि लड़कियों को रीच ज़्यादा मिलती है तो भैया प्लीज़ चलो मत, उनके पास भी कुछ अपनी दिक्कतें हैं। वैसे हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी दिक्कतें लड़कों के साथ नहीं है। गाइस, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़कों को परेशान करती हैं। फॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में ऐसी लड़कियां बहुत कम हैं जो लड़कों को परेशान करती थी, या फिर कहूँ मुझे परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन बहुत सारे लड़कों के साथ भी ये दिक्कत है। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो और यहाँ तक सुन रहे हो तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेस हैं कि आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हो जो लड़कियों को या फिर लड़कों को परेशान करती हो या करते हो। बट क्या मैं एक विश मांग सकता हूँ संसार से कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि कभी भी किसी भी लड़की को अपना प्राइवेट नंबर किसी लड़के को देने से पहले सोचना ना पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। खैर, सीधी सी बात है गाइस, अभी जो मैंने विश मांगी है वो कभी पूरी नहीं होने वाली है, ये भी एक सच है। मतलब हम उस समाज को शायद कभी ना देख पाएँ जहाँ पर हम एक दूसरे पर भरोसा कर पाएँ। तो मैं यहाँ दो बात कहना चाहता हूँ। अगर आप उन लड़कों या फिर उन लड़कियों में से एक हो जो अपोजिट जेंडर को परेशान करते हो, प्लीज़ ये मत सोचना कि आप कोई महान काम कर रहे हो। आप जस्ट अपने जेंडर के लिए किसी सामने वाले इंसान में नफरत पैदा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच के देखो, अगर कोई लड़की मेरे साथ कुछ गलत करती है तो फिर क्या मैं पूरी ज़िंदगी कभी किसी लड़की पर भरोसा करूँगा? मैं नहीं करूँगा। फिर मैं लड़कियों से भरोसा ही उड़ जाएगा शायद, ठीक है। तो सेम काम आप भी तो कर रहे हो। अगर आप किसी लड़की को परेशान कर रहे हो तो क्या लगता है लड़कियां फिर लड़कों को रिस्पेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी यार। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार कि आप किसी को परेशान करके वीर नहीं साबित हो रहे हो, आप जस्ट बदतमीज़ साबित हो रहे हो। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। बट अगर आप इसके विक्टिम हो, मतलब कि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा हो, तो सीधी सी बात है, आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। आई नो गाइस, यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं है, ये बस मेरे दिल की बात थी जो मैं जस्ट सुना दिया आपको। आई नो गाइस, इस पॉडकास्ट में मैंने कोई कंक्लूजन नहीं डाल रखा है, मैंने कोई फिलॉसफी नहीं डाल रखी है, मैंने आपको कोई आइडिया नहीं दिया है कि आपको करना क्या चाहिए। बट ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जिस लड़की ने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, ये कहानी आप लोग के सामने लाने का। क्योंकि देखो यार, बहुत सारी लड़कियों को ये दिक्कतें हो रही हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हम में से कुछ लोग अपनी छोटी सोच की वजह से उन्हें मैसेज करते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, ये सोचते कि हम उन्हें इम्प्रेस कर रहे हैं। नो भाई, आपने इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उनको परेशान कर रहे हो। तो प्लीज़, आप चाहे लड़की हो चाहे आप लड़के हो,
सामने वाले इंसान की दिक्कतों को समझूँ। और अगर किसी लड़की या किसी लड़के ने ये पॉडकास्ट आपको शेयर किया है, प्लीज़ 2 मिनट के लिए सोचना कि क्या आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हो दूसरों के साथ। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बी अ इंटेलेक्चुअल गाय।